इस पे बहुत प्रश्न उठा कि महाराज सत्यम परम धीमहि क्यों कहा, कृष्णम परम धीमहि कर देते। आज तक सुने होंगे ना, सत्य कह करके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। तो बोले भागवत जी भगवान कृष्ण का ग्रंथ है, तो इसको कृष्णम परम धीमहि कर देते, अथवा राम परम धीमहि कह देते। सत्यम परम धीमहि का क्या तात्पर्य है? बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुवेग्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि क्यों कहा, कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं कहा? कहते हैं अगर कृष्णम परम धीमहि कह देते तो भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं कि ये मेरा ग्रंथ है, मेरे इष्ट आराध्य का ग्रंथ है, ये मेरा अधिकार है इस पे। तो राम जी के भक्त कहते महाराज मेरे प्रभु का नाम ही नहीं है, जब ग्रंथ ही नहीं है तो मुझे क्या करना। भोले बाबा के भक्त कहते भाई हमारा इसमें कुछ है ही नहीं, हम क्यों सुने, ये तो कृष्ण भक्तों के ग्रंथ हैं, वो लोग अपना सेव करें। पर वेद व्यास जी केवल एक के लिए इसको नहीं बना रहे हैं, ये सबके लिए भागवत जी की रचना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कहा। इसके अनेक अर्थ हैं, कृष्ण परक अर्थ भी है, राम परक अर्थ भी है। सत्यम परम धीमहि का मूल तात्पर्य यह है जो सत्य को मानने वाला है यह ग्रंथ उसी का है। अब मानो सत्य को कौन नहीं मानने वाला है, हर व्यक्ति सत्य चाहता है। अब आप कहेंगे महाराज हर व्यक्ति सत्य चाहता है, पर हर व्यक्ति सत्यवादी तो नहीं हो सकता। अरे हमने एक से एक झूठे को देखा है, महाराज ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं पता तक नहीं चलने देते हैं। तो फिर क्या? तो बोले कितना बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर आप उससे झूठा बोलेंगे तो उसको तुरंत बुरा लग जाएगा, अरे इसने मेरे को झूठा बोला। तो जो सत्य को मानने वाले हैं उन सबका यह ग्रंथ है। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया? वेदांत के दूसरे सूत्र से भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का जो मंगलाचरण है, इसको कहाँ से लिया? बोले वेदांत के दूसरा सूक्त है यह जन्माद्यस्य यतः जन्मादिर्भवति। कहने का तात्पर्य यह है, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं ये मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, जो वेद है जो वेदांत है उसी का सार मैं जो है सरलता से प्रकट कर रहा हूं। इसके विद्वानों ने अनेक अर्थ किए। वंशीधर स्वामी जी एक हुए हैं, इन्होंने इसके 108 अर्थ किए। कितने अर्थ किए? 108 अर्थ। राम परक, कृष्ण परक, रुद्राक्ष परक, शिव परक, गणेश परक, भगवती परक, मतलब 108 अर्थ इनका जो है किया। हम लोग राम परक इसका अर्थ क्या है इसको श्रवण करते हैं। आप लोग कथा कई बार सुने हैं, तो कृष्ण परक अर्थ तो सुने ही होंगे, इस बार राम जी से संबंधित इसका अर्थ करते हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य अस्य श्री रामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्मन जन्माद्यस्य यतः। जिन भगवान श्री राम का अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ जन्म हुआ। कैसे हुआ? बोले इतरतः, अलग तरीके से हुआ। अलग तरीके से कैसे हुआ? बोले चरुभक्षणात्। दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए और यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और यज्ञशाला में यज्ञ नारायण भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस चरु को अपनी विभिन्न रानियों को, तीनों रानियों को खिलाया और उस चरु को खाने से कौशल्या के
गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इतरतः आगे अनुवयात इतरतः भगवान जो है जन्म के बाद अपने अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके चले गए। इतरतः अनुवयात चले गए। कहाँ चले गए? बोले चित्रकूटे वासः। भगवान जो है अपने अयोध्या की राजलक्ष्मी को त्याग करके महाराज चित्रकूट चले गए। किस राजलक्ष्मी को त्यागा? भागवत जी में लिखते हैं त्यक्त्वा सुदुष्ट असुरेक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसाय दृगाधरण्यम माया मृगम दैतैक्षितमनवधायो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। किस राजलक्ष्मी को त्यागा? असुरेक्षित राजलक्ष्मी। जिस लक्ष्मी को देख करके, जिस वैभव को देख करके स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र भी लज्जित हो जाता है कि जो ऐश्वर्य अयोध्या में है, अयोध्या के महल में है, वो ऐश्वर्य तो मेरे स्वर्ग में भी नहीं है। इतनी अच्छी वैभव को राम जी त्याग करके चले गए। चार्थेषु विज्ञः रावणादि वधेषु विज्ञः सर्वज्ञः। राम जी जानते हैं मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। राम जी के जन्म का प्रयोजन क्या है? रावणादि वधेषु विज्ञः सर्वज्ञः। राम जी जानते हैं मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है। रावण आदि असुरों को बद्ध करके और पृथ्वी को असुरों से विहीन करना है और धर्म की स्थापना करना है। स्वराट स्वसीताय सीतया सह राजते शोभते इति स्वराट। जिनका दर्शन सदैव सीता जी के साथ हुआ, जो जानकी जी के साथ ही सदा विराजित होते हैं, जो जानकी जी के साथ ही सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये वाल्मीकि हृदय रामायण ज्ञानम तेन अवतारात पूर्वमेव विस्तारयामास। जिन राम जी ने अपने अवतार से पूर्व ही आदि कवये वाल्मीकि हृदय, आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में रामचरितमानस को बीज को प्रकट किया। भगवान राम अभी लीला किए नहीं हैं, जो लीला करने वाले हैं उन सब लीला को वाल्मीकि जी के हृदय में जो है महाराज उन्होंने पहले से प्रकट कर दिया। मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिनकी कृति को, जिनकी ज्ञान को समझने के लिए महाराज बड़े बड़े विद्वान भी विमोहित हो जाते हैं, व्यामोह में पड़ जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज यानी होता है अग्नि, वारी यानी होता है जल, और मृदा यानी होता है मिट्टी। जिन परमात्मा ने इन तीनों को अपने वश में कर लिया, बांध लिया, तीनों पे विजय प्राप्त कर लिया। अत्र तेजो वारी मृदायाम विनिमयो विपरीत भावो दर्शनम। कैसे? जब भगवान चित्रकूट गए और भगवान को लीला करना था, सीता हरण की लीला करवानी थी, तो जानकी जी को उन्होंने क्या किया? अग्नि को शीतल करके उसमें जानकी जी को प्रविष्ट करा दिया। अग्नि का काम क्या है? जलाना। पर राम जी ने उसको अपने वश में किया। जिसका काम जलाना है उसको शीतल करके अपने सीता जी को सौंप दिया। और जब युद्ध हो गया तो बाद में अग्नि परीक्षा किया। अग्नि परीक्षा का तात्पर्य यही था कि जानकी जी जो अग्नि में गई थी उनको भगवान ला रहे थे, और माया रूपी जानकी जिसका रावण ने हरण किया था उसको जो है पुनः अग्नि में प्रविष्ट करा दिया। त्रिसर्गो मृषा। भगवान ने अयोध्या में प्रकट होकर के अयोध्या को धन्य किया। किष्किंधा में जाकर के महाराज सुग्रीव को धन्य किया, और लंका में जाकर के रावण इत्यादि का वध करके विभीषण जी को धन्य किया। देखो, क्या रावण जानता नहीं था भगवान भगवान है? जानता था। उसको पता था कि ये परब्रह्म परमात्मा है,
परंतु वो ये भी जानता था कि मैं असुर हूँ, असुर प्रवृत्ति का हूँ, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। और मुक्ति तभी मिलेगी या तो भगवान से का भजन कर लो तो भगवत कृपा मिलेगी, या भगवान से वैर करके उनसे युद्ध कर लो तो भगवान मेरा वध कर देंगे, तब भी मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल वो अपना उद्धार नहीं चाहता था, उसने पहले सभी दुष्ट राक्षसों को भेजा, क्या पता मैं मर जाऊं ये लोग भाग जाएं, इनका कल्याण कैसे होगा। सभी राक्षसों को भेजा, सबका उद्धार करवा दिया। जानता था विभीषण इससे राम जी के चरणों में प्रीति करता है। देखो बहुत रामचरितमानस में बहुत रहस्य है। अच्छा, विभीषण को क्यों भेजा राम जी के पास? अरे राम जी से उसका प्रेम था राम जी के चरणों में, तो बंदी गृह में बंद करके रख लेता, बद्ध कर देता। रावण जानता है कि मेरी सारी सच्चाई विभीषण जानता है, अगर ये विभीषण राम जी के पास गया तो मेरी मृत्यु अवश्य होगी। वो जानबूझ करके विभीषण को भेजा राम जी के पास कि जाओ, तुम्हें भगवान में प्रेम है, तुम भक्ति करते हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो दुष्टों के बीच में, जाओ भगवान के चरण पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे हम तो असुर हैं, हम भजन नहीं कर सकते हैं, तो हम युद्ध करके भगवान से लड़ेंगे और अपना वध करा करके अपने आप को मुक्त कराएंगे। स्वेन धामना प्रकाशेन, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कहते हैं स्वेन धामना प्रकाशेन समस्तानाम अवतारानाम प्रकाशम निरस्तीकृतम। जिन भगवान राम ने अपना अवतार करके अपने अन्य अवतारों को निरस्त कर दिया, यानी उसके प्रकाश को कम कर दिया। आज भी आप देखो, आप उज्जैन जाओ, वहाँ बाबा के भक्त मिलेंगे, पर क्या हर जगह मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बम बम वहीं मिलेगा, काशी में हर हर वहीं मिलेंगे। वृंदावन जाओ, राधे राधे जय श्री कृष्ण होता है ना, पर क्या हर जगह मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। परंतु राम जी के भक्त आपको हर जगह मिलेंगे। महाराज कहीं और की छोड़ो, आप वृंदावन के ग्रामांचल में आज भी जाओ तो जो मूल पुराने ब्रजवासी हैं वो आज भी कहेंगे भैया राम राम। इसका क्या तात्पर्य है? भगवान राम का अवतार ऐसा अवतार है जो अपने अन्य अवतार के प्रकाश को भी मंद कर दिया, शांत कर दिया। इसलिए राम जी के भक्त आपको हर जगह मिलेंगे। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप भगवान श्री राम को, कौशल्यानंदन राम को हम सब प्रणाम करते हैं।